समय सिंह ने झटपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री खा लिया। वह स्त्री ने माथे प्राण पे कहती ही रही। तब राजा ने उसे सिंह पर अपने तिरछा बाणों का प्रहार कर दिया। उसे कुछ अभिव्यक्त न हुई और यह सजाता से अपना स्त्री को ले भागा। जब अपनी स्त्री को लेकर भागता है तब बेघात द्वारा स्त्री के अपहरण से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। जाकर के ब्राह्मण देवता रोने लगते हैं। फिर राजा भद्रपुर से चलकर, राजा तुम्हारे बड़े आयु कहाँ है, तुम्हारे पर जन्म क्या है, क्या जंगली जानवरों भावों का भी निवारण रत्न में भी सामर्थ्य नहीं हो। पक्षी से रक्षा क्षत्रियों का जब चित्र धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने का प्रयोजन ही क्या है। जाकर के कहते हैं कि जब वो चीज कर जाता है और कर करके अपना भाव और सारा कुछ करता हुआ कहते हैं क्या प्रयोजन है। जो व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है उसके रहने से उसका मरण ही श्रेष्ठ है। कृपाण अनाथ और रक्षा न करने से बुद्धिमान को इसका लेना अथवा अमृत कर लेना उत्तम है। नंदेश्वर जी बोले तब इसे प्रकार से अथवा अपने सत्य की निंदा सुन करके राजा स्वरूप हो गए। दुर्गतियों को प्राप्ति बड़ा पश्चाताप करने लगे। उसने कहा कि पर्वत मेरा कष्ट नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप का, अब मैं इस मृतक स्त्री वाले सोमपुर का ब्राह्मण के लिए अपने प्राणों का त्याग करके शोक राहित करूंगा। राजा भद्रकी ने ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर कर उन्हें सामर्थ्य देने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजा आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी स्त्री देव इस पर। राजा ने कहा है कि मैं और को सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं दे सकता हूँ। राजा भी करना चाहते कहते हैं फिर स्त्री सेवा तो घोर पाप है, अन्यथा प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री भोग से और पाप कदाप नहीं कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन पाप में शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है, अतः तुम स्त्री मुझे दे दो। नंदेश्वर जी बोले कि ब्राह्मण की बात से नरेंद्र चिंतित हो गया। उसने विचलित निश्चित किया कि दोनों रक्षा करना कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री बनकर दो पश्चात में शीघ्र ही आदमी में प्रवेश कर जाओ, जिससे संसार मेरी तीर्थ होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अपना प्रतिनिधि और हाथ में जल में उस ब्राह्मण को उठाया और दान कर दिया। पश्चात अग्नि की तीव्र
स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर पार्वती जी सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे मैं तुम्हें इच्छुक वर दूंगा। मैं परीक्षण के लिए ही यहाँ आया हूँ और जिससे यह मेघात उठा ले गया साक्षात पार्वती देवी ने यहाँ माया का अपराध था, जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं, तुम्हारे धर्म की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को भी सुना। भक्त राजपाल ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और मैं साधु आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। वेद किताबों भी सापत्नी आपके भक्त हो गए। अदुत नामक वैश्या शिवपुत्र ये सभी आपके निकट वासु होंगे। नंदेश्वर जी कहते हैं कि उसी फिर उसकी रानी ने अपने पिता साग्रत तथा माता अनुमति के लिए भी ईश्वर की निकट मांगी। भक्तवत्सल मस्त कहकर के यथेश्वर जी और दर्शन अंतर ध्यान हो गए। बाबा भोलेनाथ जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। नंदेश्वर जी बोले, हे मुनिवर, आदित्य लोचन पर्वत के समीप यथोचित आहुत नामक एक था, जिसकी स्त्री का नाम आहुत और जो बड़ी पतिव्रता थी तथा उन दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत हुआ भीम अपनी स्त्री के साथ में भ्रमण कर रहा था। जब भ्रमण आकर बाहर के लिए बहुत दूर निकल गया, उसी समय इंद्र के भगवान शंकर सायंकाल उसके घर पहुंचे। तब तक यहाँ तक भी आपने घर रहेगा और उसने देश का सार्वत्र पूजन किया। यदि नाथ ने कहा कि आज की रात्रि भार मुझे कभी का स्वर्ग दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण। भीम ने कहा कि मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? जाकर के इसी प्रकार वह सन्यासी जाने लगा। तब भीमनु ने एक विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि है, इन्हें विचित्र न करो। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं दारिद्र सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री को इस धर्म वाणी को सुनकर के भी भेलनी ने मन में विचार किया। जाकर के भेलनी अपने मन में विचार करती है क्या और कहा कि मैं एक घर के बाहर रहूंगी और अतिथि सहित एक घर के बाहर रात्रि में तीर्थ करना का वह ढूंढे अपने अस्त्रों का घर से बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भेलनी स्त्री घर के भीतर रही। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित हिंसक तथा कुछ पशुओं ने घेर दी और वह लक्षण कर लिया। प्रातः काल सन्यासी ने घर बाहर आकर देखा तो वन चली और सिंह आदि भक्षण कर गए। जब जाकर के देखते हैं तो उनका भक्षण कर जाता
होता है। इससे उसे बहुत दुख भिन्नी भी उच्चत हुई, परंतु स्वयं दुख से करतार रहते हुए उसने सन्यासी को समझाया